अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ ही पढ़ने हैं। आपको अगर लीनियर इक्वेशन दी गई है तो उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, अगर दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, अगर एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है तो उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो में तो हम पहले दो क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। अब आपको 5 यहाँ पे लीनियर इक्वेशन गिवन है। अब आपने इसका ग्राफिकली शो कराना है कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, हम करेंगे क्या, हमने पहले एक्स पॉइंट निकालना है, फिर वाई पॉइंट निकालना है, ठीक है, और फिर उस पॉइंट को ग्राफिकली शो कर देंगे कि ग्राफिकली उस पॉइंट को कैसे शो किया जाता है। इसकी छोटी सी एक एग्जांपल भी ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये एग्जांपल है जी स्टूडेंट, ये देखें, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। अब उसने एक यहाँ टेबल बनाया है, तो अब इस टेबल के ऊपर उसने एक ग्राफ शो कर दिया जो कि ये ग्राफ बन रहा है, ठीक हो गया। एक्स एक्सिस बनाया तो ये लाइन ड्रॉ हो गई। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज -2 0 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस इज 0 4, ठीक हो गया। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, तो हम अपने क्वेश्चंस को इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम अपने सवालों को। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो अब हम देखेंगे कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। तो आप सबसे पहला काम जो करेंगे वो बनाएंगे टेबल, ठीक है स्टूडेंट। आप एक टेबल बनाएं, उसमें आप x का पॉइंट और y का पॉइंट रखें। अब फर्ज करें स्टूडेंट, हम इस इक्वेशन में x को 0 पुट करते हैं, तो हमें y क्या मिलेगा 8। फिर हम अगर y को 0 पुट करते हैं तो x क्या मिलेगा 8, ठीक हो गया। यानी ये दो पॉइंट तो आपने कोशिश करनी है सब में ही निकालने। तो पहले x को 0 पुट करो, y कितना आता है, फिर y को 0 पुट करो तो x कितना आता है। और एक आध पॉइंट अगर आप कोई और भी निकालना चाहते हैं तो आप निकाल लें। मिसाल के तौर पे आप 12 पे निकाल लें, तो अगर x की वैल्यू 12 हो तो y की वैल्यू 8 - 12 - 4 हो जाएगी। तो अब हम इन पॉइंट्स का एक ग्राफ बना लेते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे x एक्सिस और y एक्सिस। ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा x एक्सिस हो गया। स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, इन पे पॉइंट्स ड्रॉ कर लेने हैं, बराबर बराबर कोशिश करनी है, स्केल के जरिए बराबर बराबर गैप देने हैं। आपने 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो है जी 0 8। तो 0 8 हमारे पास कहाँ बनेगा स्टूडेंट, x का 0 यहाँ पे और y का 8, ये पॉइंट आ गया। और फिर 8 0 ये हमारे पास पॉइंट होगा 8 0 का। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप स्टूडेंट क्या कर दें, ज्वाइन। ये आपकी लाइन आ गई, ग्राफ शो हो गया आपका, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आप देख सकते हैं कि इसमें 0 8 और 8 0, ठीक है, 0 8 ये y एक्सिस पे बन रहा है, यानी ये आप एक लाइन लिखेंगे लास्ट पे
जैसे उसने यहाँ पे लिखेगी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज, तो एक्स एक्सिस पे 80 है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस वो 04 है। तो आपका पॉइंट क्या बन रहा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन on x-axis is, x-axis पे है जी 80 and point of intersection on y-axis is 08। ये आपने लास्ट पे लिखना है। प्ले स्टूडेंट बिल्कुल इजी सा है कि आपने ये वाले दो पॉइंट ले से पहले x को 0 फिर y को 0, उससे ये जो पॉइंट आएगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा। सेम पैटर्न से दूसरा पार्ट देखें स्टूडेंट, इसमें भी आप एक ग्राफ बनाएंगे x y। तो देखें स्टूडेंट इसमें आप क्या बना सकते हैं ग्राफ। पहले आप एक काम कर लें, अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो y मेरे पास -1 आता है, अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ तो x हमारे पास 1 आता है। तो ये आपका ग्राफ बन गया स्टूडेंट। अब आप इस ग्राफ को यहाँ पे बना दें, ये हमारे पास ग्राफ होगा स्टूडेंट। आप पॉइंट्स 2 से ज़्यादा भी बना सकते हैं स्टूडेंट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले पॉइंट लाजमी आने चाहिए। तो यहाँ पे फर्ज करें 1 है, यहाँ पे 2, -1 -2 1 2 -1 -2 प्लस स्टूडेंट। तो अब हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो बन रहा है जी 0 -1। तो 0 -1 यहाँ पे है स्टूडेंट, ये 0 -1 हो गया और दूसरा है 1 0, तो ये आपका 1 0। इन दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें स्टूडेंट। ये आपकी लाइन ड्रॉ प्ले स्टूडेंट, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया आपका, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x-axis is 1 0 and point of intersection on y-axis is 0 -1। तो ये आपका ग्राफ शो। इसी पैटर्न को फॉलो करके स्टूडेंट आप ये सारे पार्ट कर सकते हैं, 3rd 4 और 5। तो इसमें से मैं एक पार्ट चलें 5 वाला आपको कर देता हूँ, या 2 पार्ट अगर आप कहते हैं तो 4 और 5 वाला मैं अब तीसरा आपने ट्राई करना है। तो 4 वाला पार्ट क्या है जी, x - 2y + 2 = 0, x - 2y + 2 = 0। सबसे पहले आप इसको तरतीब दे दें, x - 2y = -2। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आप देखें कि इसका आप एक टेबल बना लें, x y। तो देखें स्टूडेंट, अगर मैं x को 0 पुट करूं तो यहाँ -2 इधर डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर मैं y को 0 पुट करूं तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब आप इसको ग्राफिकली शो कर दें। ठीक हो गया। पहला है जी 0 1, यानी फर्ज करें ये आपका 0 1 हो गया, और दूसरा है -2 0, तो ये फर्ज करें आपका -2 0। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें। ठीक हो गया। तो आप लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस इज -2 0, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस इज 0 1। यही बात। ठीक हो गया स्टूडेंट। और लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट 5, 5x - 5y = 1।
अब इसका हम ग्राफ बना देते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास x, ये हमारे पास y। अब देखें स्टूडेंट, अब मैं अगर x को 0 पुट करता हूँ तो y -1/5 आ जाएगा, या दूसरे लफ्जों में 0.2 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। और अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ तो ये 1/5 यानी ये 0.2 आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो अब आप इसका ग्राफ बना लें। ये हमारे पास ग्राफ है, ये 1, ये 2, -1, -2, 1, 2, -1, -2। ठीक हो गया। अब देखें स्टूडेंट, 0, -0.2 यानी 0, -0.2 माइनस का है तो नीचे कहीं बनेगा, तो ये फर्ज कर लें कि स्टूडेंट ये आपका बनेगा 0, -0.2। और दूसरा पॉइंट है जी आपका 0.2, 0, तो ये भी तकरीबन यहीं कहीं बनेगा, ये वाला 0.2, 0। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को स्टूडेंट आप ज्वाइन कर दें तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है। तो अब आप लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस इज 0.2, 0 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस इज 0, -0.2। क्लियर हो गया स्टूडेंट। इस तरीके से आपने ये सारे ग्राफ ड्रा कर लेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, x + y = 8 और दूसरी है 3x - y = 4। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, x + y = 8 का ग्राफ या टेबल बनाएंगे, सेम ऐसे जैसे ऊपर बनाया। पहले हमने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 8, फिर y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 8। अच्छा, फिर मैंने क्या किया स्टूडेंट, x की वैल्यू 3 पुट की तो y की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गया हमारे पास 8 - 3, 5। इसी तरह दूसरा टेबल ये मैंने बनाया इसके लिए 3x - y = 4। जब मैंने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई -4। इसी तरह जब मैंने y को 0 पुट किया तो 3x = 4 और x की वैल्यू आ गई 4/3। और फिर मैंने जब 3 पुट किया तो 3 3 इधर 9, ये माइनस का y इधर जाके प्लस का, ये 4 इधर आके माइनस का, 9 - 4 5 यानी 3 पे 5। ये इधर भी 3 पे 5 आ रहा है, इधर भी 3 पे 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दोनों पॉइंट्स के। अब हम इसको ग्राफिकली कैसे शो करेंगे स्टूडेंट, ये हमारा ग्राफ होगा स्टूडेंट। ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया। अब हमारे पास जो मैक्सिमम पॉइंट जा रहे हैं वो 8 तक जा रहे हैं, तो हम इधर 8 तक लिख देते हैं, 2, 4, 6, 8, -2, -4, -6, -8, 2, 4, 6, 8, -2, -4, -6, -8, ये आ गया। अब पहला पॉइंट है जी 0, 8, जो पहली लाइन हमने बनाई थी x + y = 8 का ग्राफ, 0, 8 और 8, 0 यानी ये 8, 0 हो गया और ये वाला 0, 8 हो गया। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ये लाइन है स्टूडेंट। उसके बाद ये 0 - 4 और ये 4/3 0, 0 - 4 है जी ये वाला पॉइंट स्टूडेंट आपका, और 4/3 0, 4/3 का मतलब ये है कि 1/3 यानी कि ये तकरीबन यहाँ कहीं बनेगा, यानी 1 से आगे ये 1 है और यहाँ पे ये वाला पॉइंट है।
ये आ गया जी 4/3 0। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें स्टूडेंट। अब ये जो पॉइंट आपका कट कर गया, ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? अब देखें यहाँ पर होगा 3, ये 3 के सामने, और यहाँ पे ये 5, तो ये 3 ये 5, तो ये वाला पॉइंट बना था 3 5, और ये हम निकाल भी चुके थे स्टूडेंट। यानी ये 3 5 से कट कर रहा है, तो इसका ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया वो 3 5 हो गया। इसको नाम दे दें, तो आप एंड पे एक लाइन लिखेंगे, हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज M3 5। स्टूडेंट इसी तरीके से नेक्स्ट इसका हम देखें स्टूडेंट, ये दो इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। पहले हम x माइनस वाई वाले का टेबल बना लेते हैं, यानी x y, x 0 होगा तो y की वैल्यू -1, और अगर y 0 होगा तो x की वैल्यू 1। ठीक हो गया। फिर 3 पे इसका भी चेक कर लें, x की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 - 1 2, y की वैल्यू 3 2 आ जाएगी। नेक्स्ट ये स्टूडेंट मैं इसलिए बनाता हूँ कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो भी यहीं पे ड्रॉ हो जाए। अच्छा नेक्स्ट इसके लिए भी आप बनाए स्टूडेंट, अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू आ रही है 7/2, और जब मैं y को 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू आ रही है 7। इधर भी अगर आप 3 पुट करें x की जगह तो 7 - 3 4, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2, ये भी 3 2। अब देख लो यही से पता चल गया कि 3 2 पॉइंट इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब स्टूडेंट हम इसका बनाते हैं ग्राफ, तो ग्राफ सेम वैसे ही ये हमारा ग्राफ होगा देखिए स्टूडेंट, अगर आप प्रॉपर स्केलिंग करके ग्राफ बनाएंगे तो आपको फिर ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन खुद ही पता चल जाएगा, जैसे हमने पिछले ग्राफ में बनाया था। तो अभी हमने देखा यहाँ पे 1 इसको कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 7, इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 ये। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो पहला ग्राफ था वो है 0 - 1, यानी ये वाला पॉइंट हो गया 0 - 1, और 1 0 यानी ये वाला पॉइंट हो गया। तो इसके लिए तो स्केल ये आ गया हमारे पास, सीधा सीधा बन गया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था 0 पे 7/2। जब x 0 था तो y पे 7/2, यानी 2 3 are 6, 3 whole 1/2, 3 whole 1/2 ये आ गया यहाँ पे कहीं। तो ये वाला पॉइंट है जी 7/2, 0, 7/2, और दूसरा पॉइंट 7 0 यानी ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ये ग्राफ आ गया। अब ये वाला जो पॉइंट है स्टूडेंट, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो देख लें स्टूडेंट,
ये ऑलमोस्ट, क्योंकि हमारी स्केलिंग सही नहीं थी, वरना ये 3 के सामने यहाँ पे आ रहा होता और इधर से ये 2 के सामने आ रहा था, क्योंकि ये 3 2 पे ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो स्केल अगर आपका सही होगा तो ही आप ये पॉइंट बता पाएंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये वाला पॉइंट आप नाम दे दें 3 2। ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज M3 2। क्लियर हो गया स्टूडेंट? इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, इसका हम अब अलग अलग टेबल बना रहे हैं। x y, जब मैं x को 0 पुट करता हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ से y मुझे मिलता है -1/2, और जब मैं y को 0 पुट करता हूँ तो x मिलता है 1। ठीक हो गया? उसके बाद दूसरा जो ग्राफ है, दूसरा टेबल x y, जब मैं x यहाँ पे पुट करता हूँ 0 तो y 2 मिलता है, 0 पे 2, और जब मैं y को 0 पुट करता हूँ तो 2x = 2, तो वो 1 मिलता है। तो यहीं से स्टूडेंट पता चल गया कि 1 0 इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो हमारे पास जो पहला पॉइंट था 0 - 1/2, ये फर्ज करें -1, ये -2, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, ये 1, ये 2, तो 0 - 1/2 ये यहाँ कहीं बन रहा है 0 - 1/2, और दूसरा है 1 0, तो वो ये हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, ये वाला पॉइंट, ये हमारा ग्राफ होगा एक लाइन का, और दूसरी लाइन का जो ग्राफ था वो है जो 0 2, ये हमारे पास आएगा 0 2, ये वाला, और दूसरा है जो 1 0, ये वाला। इन दोनों को ज्वाइन कर दें, तो ये तो सीधा सीधा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक हो गया स्टूडेंट? ये लो, तो 1 0 हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1 0, यानी यही वाला पॉइंट इसको M1 0 कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ये 3 पार्ट मैंने आपको करा दिया स्टूडेंट। तो जो पार्ट नंबर 4 और 5 है उसको आप खुद ट्राई कर लें, ठीक है? उनका भी आपने ऐसे ही टेबल बनाना है, ठीक है स्टूडेंट? और इसी तरीके से आपने ग्राफ शो कर देना है, और उनका सॉल्यूशन में भी आपको पता चल जाएगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे बना हुआ है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। तो अगले 2 सवालों की प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।